जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटेक एर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सभी ब्रांचेस में जो है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट इस बार एकेटिव द्वारा दिया गया है। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए जो एग्ज़ाम में आपके बनने हैं, ठीक है। तो यूनिट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की कि यूनिट फर्स्ट में हमारा जो है वो कौन से टॉपिक्स होंगे, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है क्वालिटी मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। तो पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक होगा वो यही होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमारा है उसके हम फंक्शंस को देखेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद से जो है हमारा वो है कि इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इसको आप 100% की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है वो आपका 100% की कैटेगरी में हम प्रोक्यूरमेंट को भी रखेंगे। क्यों इसको रखेंगे? क्योंकि इससे पहले जो है प्रोक्योरमेंट के टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, और ये आपका 100% की कैटेगरी में जाएगा, और इसको आप 100% कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जो चौथा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन, और उसके जो फैक्टर्स हैं उसको भी हम देखेंगे कि क्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन है, और उसके जो फैक्टर्स है उसको आप देख सकते हैं पहली यूनिट में, ठीक है। इसके बाद से जो आपका फिफ्थ टॉपिक है वो है अचीविंग क्वालिटी इन डिज़ाइन, ठीक है, अचीविंग क्वालिटी इन डिज़ाइन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके बाद से जो है आपका कैपेसिटी ऑफ सप्लायर, ये आपका 100% की कैटेगरी में है, कैपेसिटी ऑफ सप्लायर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो रेड लाइन्स है वो आपका 100% की कैटेगरी में है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सप्लायर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो होगा जर्नी ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम, ठीक है, जर्नी ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा 100% की कैटेगरी में है, रिव्यू ऑन डिज़ाइन, ये आपका 100% की कैटेगरी में है, रिव्यू ऑन डिज़ाइन। इस पर आप देख के जाएँ कि जो डिज़ाइन पे रिव्यू होता है वो कैसे मिलता है और कैसे क्या इसका प्रोसेस है, पूरा पढ़ के जाएँ, और ये एक इंपॉर्टेंट है 100% कैटेगरी में। इसके बाद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि TQM, ये भी आपका 100% की कैटेगरी में है, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 2, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, और इसमें आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होगा वो हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये 100% की कैटेगरी में है, और इसको आप देख कर ही जाए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्वालिटी फंक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसको भी आप ज़रूर देख के जाएं क्वालिटी फंक्शंस को, ये भी आपका 100% की कैटेगरी में है। नेक्स्ट जो है वो है टागुची क्वालिटी लॉस फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% कैटेगरी में, इसको भी आप देख के जाएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वालिटी वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन, 100% की कैटेगरी में है, इसको देख के जाएँ, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी वैल्यू और कंट्रीब्यूशन, सेम क्वेश्चन जो है फिफ्थ सीरियल नंबर पर भी है, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद है क्वालिटी इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, क्वालिटी इन इज़ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी 100% की कैटेगरी में। तो आपको बता दें कि यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए ये सारे 100% की कैटेगरी में हैं। यूनिट 2 को आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, और हर यूनिट को आप पढ़ें ही, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप जानते हैं कि यूनिट 5 में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो एक एक करके हम देखेंगे। ISO 900, ISO 14000, सॉरी ISO 9000 एंड ISO 14000, और उसके बाद व्हाट इज़ ISO, ये 3 टॉपिक जो है ISO से है, और व्हाट इज़ ISO, ISO 14000, ISO 9000, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ के जाएँ। ज़रूर है कि 10 नंबर में एक क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हर हाल में देखने को मिलेगा ISO पे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ JIT टेक्निक्स, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो कॉन्सेप्ट पूछेगा या तो टेक्निक पूछेगा, ठीक है। तो ये भी 100% कैटेगरी में है आपका, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JIT भी पूछ सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है, इसको आप देख के ही जाएँ।
नेक्स्ट जो है वो है हमारा टागुची मेथड इन क्वालिटी इंजीनियरिंग, 100% कैटेगरी में है टागुची मेथड इन क्वालिटी इंजीनियरिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस के बाहर कुछ आएगा तो बहुत कम चांसेस है कि कुछ बाहर आएगा, अदरवाइज़ आपका पेपर जो बनेगा वो इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे पड़ेगा। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो गारंटी है कि 60 से 70 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद यूनिट 5 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 1 हो गया। जो बचे यूनिट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो साथियों, आप देख सकते हैं कि इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज उसको हम देखेंगे। यूनिट 3 में जो है आपका वो चार्ट्स हैं, जैसे कि आर चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट के कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कौन सा? आर चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट के कंस्ट्रक्शंस, एनालाइज, कंस्ट्रक्शन करके जाइए, एनालाइज करके जाइए, और प्रोसेस जो उसका स्टेप्स हैं उसको करके जाइए, वो कंस्ट्रक्शन में ही आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चार्ट आप कंपलसरी है, 100% की कैटेगरी में, इसको करके ही जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये भी 100% की कैटेगरी में, इसको भी आप करके जाइए। कंट्रोल चार्ट है, 100% कैटेगरी में, कंस्ट्रक्शन आ सकता है कंट्रोल चार्ट पे, और थ्योरी थोड़ी सी आ सकती है। ठीक है, तो इसको जरूर करके जाइए। उसके बाद से जो 100% कैटेगरी में क्वेश्चन है वो है कि कैपेबिलिटी स्टडी प्रोसेस। ठीक है, 100% कैटेगरी में है, मैं इसको आपको अपनी तरफ से रेफरेंस करना चाहता हूँ कि इसको भी आप जरूर करके जाइए, इसको प्रेफरेंस फर्स्ट पे ही रखिए। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स बार, इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी करके जाइए। और उसके बाद है CL, UCL और LCL। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और CL मतलब कंट्रोल लिमिट। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछली बार बन चुका है, इसको भी आप देख कर ही जाएँ। उसके बाद है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी कर्व, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बन चुका है, इसको देख के ही जाइए। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं और टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट हमारा है MTTF। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% की कैटेगरी में, इसको देख के ही जाइए। उसके बाद जो है आपका FMECA है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख के जाएँ। उसके बाद से जो जैसे लीनियर हजार्ड मॉडल, इसको भी देख लीजिएगा ऊपर ऊपर। उसके बाद है रिलायबिलिटी एंड फैक्टर अटेंड, ठीक है, अफेक्टिंग इट। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, और ये आपका जो है 100% की कैटेगरी में है। किसमें? 100% कैटेगरी में, इसको देख के ही जाइए। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटी सर्कल, ये भी 100% की कैटेगरी में, इसको दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटेबिलिटी, ये भी 100%, जीरो डिफेक्ट 100% कैटेगरी में है, इसको देख के ही जाइए। ठीक है, उसके बाद है फॉल्ट ट्री एनालिसिस और फॉल्ट लोकेशन, 100% की कैटेगरी में है। इन क्वेश्चंस को आप देख के ही जाएं, गारंटी है कि आप जो बताया गया है हर यूनिट के जो भी 4, 5, 6 टॉपिक्स बताए गए, इनको अगर आप देख के जाते हैं तो गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और पास होने की से ज़्यादा मैं मानूंगा ये कि आपके 50-60 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ऊपर आ जाएं अलग बात। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट पे टॉपिक्स चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए कमेंट करिए, ज़रूर से बनाया जाएगा।